नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का इतिहास जानने वाले हैं। भारत का इतिहास जानने के अलावा हम और भी चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास क्या था, जिसमें यजुर्वेद है ना, सामवेद, ऋग्वेद, धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उन सभी जानकारी पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अथर्ववेद के बारे में भी जानेंगे और जो आपका उपनिषद है उसके बारे में भी जानेंगे। वेदांग एवं सूत्र के बारे में, पुराण, बौद्ध, जैन एवं साहित्य, साथ ही साथ विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, ये तमाम जानकारी आज के इस वीडियो को हम लोग देख रहे हैं आज की इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करूँगा आप इस क्लास को करेंगे और आने वाले जो भी परीक्षाएँ हैं उन सभी परीक्षाओं में आप यहाँ से अच्छा खासा मार्क्स अर्न करोगे। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग इसको अच्छे से लास्ट तक वॉच कीजिएगा और लगातार हम आगे भी इसका क्लास करेंगे, जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आने वाला है रेलवे, एसएससी सभी में। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोग के लिए। भारत के इतिहास के बारे में मैं जान लेता हूँ और आपको भी चीज़ों को यहाँ से अवेयर करता हूँ। ठीक है, चलिए भारत का इतिहास हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप इस चीज़ों को ध्यान से देखोगे। पहले इस चीज़ों को मैं समझता हूँ। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारत अर्थात भारत की संतान भी कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू है ना, जमुना जिसको बोलते हैं, जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते हैं। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया है और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा है। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते हैं। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से लिया गया है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज जो है इसे इंडिया कहने लगे। क्या कहने लगे? इंडिया। किस आधार पर? तो यूनानी का जो वर्ड था इंदे के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं क्या कहता है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की बोलने वाली भाषाएं का बहुमत काफ़ी ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पोलियो, मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रेड और मंगोलाइड। तो भारत का जो जनसंख्या का जो निर्माण है कुछ इसी नस्लों से देखने को मिली है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। जो सुविधा हमारा कुछ इस प्रकार से आता है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और भारत एवं आधुनिक भारत का इतिहास। तो कुछ 3 तरीक़ों से जो है भारत के इतिहास को देखा गया है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है तो कौन से व्यक्ति ने किया था? तो उनका जो नाम था क्रिस्टोफर सेलियर्स। ठीक है, ये इनका नाम था, जो उन्होंने भारत को 3 रूपों में बांट दिया है, जो कि इनका ईयर था 1638 एडी से 1707 एडी तक। अब जैसा कि हमने अभी यहाँ सीखा कि भारत को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला जो भाग है वो प्राचीन भारत है। अब प्राचीन भारत है तो इसमें क्या क्या स्रोत आते हैं प्राचीन भारत के, है ना, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए प्राचीन भारत इतिहास के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से आप चीज़ों को समझेंगे। देखिए क्या है ये। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से हमें मिलती है, जैसे धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, तीसरा आपका विदेशियों का विवरण हो गया और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो गया। तो ये प्राचीन चीज़ों से रिलेटेड इस 4 चीज़ें कनेक्ट हैं। पहला धर्म ग्रंथ मैंने आपको बताया, ठीक है, दूसरा मैंने आपको ऐतिहासिक ग्रंथ बताया और तीसरा विदेशियों का जो विवरण है उससे मिलता है, चौथा आपका पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलता है। तो ये 4 तरीक़ों से चीज़ें हमें प्राप्त होती है। अब धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या मिली है भारत को, तो चलिए वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कवर। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश होता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं:
अब कौन कौन से हैं, तो हम लोग भी जानते हैं कि वेद जो होते हैं वो एक ऋग्वेद है, ठीक है। कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद टोटल 4 वेद का है। फिर से आप लोग जान लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ठीक है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आप आगे से पूछ जाए कि वेदों को क्या कहा जाता है, तो वेदों को संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ऋग्वेद, तो हमारा जो ऋग्वेद है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखेंगे, रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद भी बोलते हैं। इसमें से 10 मंडल हैं और देखा जाए तो 1028 सूक्त हैं, ठीक है, एवं 10,462 रचनाएं हैं। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आ भी जाता है कभी कि ऋग्वेद में कितने रचनाएं, 10,462 है, ठीक है। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले कृषि को हुर्त कहते हैं और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद है उसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता का सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। और इसके 8वें जो मंडल है, जिसमें क्या बोला गया है कि 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण, इसको हम लोग 4 वर्ण को हम लोग जानते हैं, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से मिला हुआ है। अब समझिए इस चीज़ को। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, ठीक है, और क्या बोलता है, दायित्वों, ठीक है, कर्तव्यों और क्या है, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है, ठीक है। आगे क्या कहता है, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईसवी, ठीक है, ईसा पूर्व एवं ईसवी। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा फोटो को छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को देख पाओ, ठीक है। इस चीज़ को, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह का जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 400। देखिए दोस्तों आगे क्या है, आगे ये है कि ईसा मसीह के बारे में थोड़ा सा और संक्षिप्त विवरण हम लोग को देखना का बहुत ही आवश्यक है। संक्षिप्त विवरण काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, ईसा मसीह की जन्म तिथि के से आरंभ हुआ सन ईस्वी का सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी क्या होता है, एडी का मतलब एनो डोमिनी। इसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड्स। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, ठीक है। इसके अलावा भारत को स्वेच्छा शासन चलाने वाला देश भी बोला जाता है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव हुआ ही नहीं था, ठीक है। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकर शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। एक अगला देखेंगे इस चीज़ को, है ना। वामनावतार के 3 पंखों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना भी की गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद
पथ ब्रह्म का स्थान भी देखने को मिलता है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि कहीं भी आप चीज़ों को नहीं छोड़ पाएँ, है ना। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्ययन करते हैं। यजुर्वेदों में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन भी मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन भी है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। बहुत इंपॉर्टेंट है समवेद, इसके बारे में चलिए समझते हैं। समवेद के बारे में अच्छे से एक एक चीज़ को हम लोग कर रहे हैं कवर। समवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को अद्रुतु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें से 18-10 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। यजुर्वेद तथा समवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बात जान लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला है आपके सामने क्या कहता है कि अथर्ववेद के बारे में समझते हैं। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद से ही मिलता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अथर्ववेद, ठीक है। साथ ही साथ ईसा मसीहा एवं ईस्वी के बारे में हमने जाना, और जो हमारा कालखंड जो इतिहास को बांटा है, कितने रूपों में बांटा है, वो हमने सीखा। अब इसके जो आगे जो नेक्स्ट जो चीज़ होगा वो आपको आने वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगा। जो भी चीज़ें मैंने आपको 7 से 8 पॉइंट बताए आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।